हरे कृष्णा 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 हरे राम। आज बहुत ही पवित्र तिथि है अनंतवर। हाँ, टुडे वेरी ऑस्पिशियस डे। व्हाट इज टुडे? माधवेंद्रपुरी डिसिप्लिन। सो माधवेंद्रपुरी बहुत ही विशेष व्यक्ति है। इस दुनिया में केवल 3 लोग के पास ही बहुत विशेष प्रेम तो बहुत होते, लेकिन जो राधा रानी का प्रेम होता है वो कृष्ण के प्रति जो है वो बहुत ऊंचा होता है। वो केवल दुनिया में 3 लोग के पास, एक राधा रानी के पास, एक चैतन्य महाप्रभु के पास और एक माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी पूरा चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है, चैप्टर, उसका टाइटल है शुद्ध भक्ति। उसके आचार्य बोलो, उस चैप्टर में पूरा बताया गया कैसे माधवेंद्रपुरी भगवान पे पूरा निर्भर थे। उनको भगवान का प्लेजर छोड़ के और कुछ से मतलब भी, और भगवान स्वयं उनके लिए क्या लेके आए, वो तो अपना व्यस्त है भजन करने में। लॉर्ड पर्सनली ब्रॉट फॉर हिम व्हाट। तो जो भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं उनके लिए भगवान स्वयं मतलब सब कुछ लेके आते। कैन यू इमेजिन, भगवान उनके लिए क्या लेके आ करे ग्वाले के रूप में कि भाई आपको खाते पीते क्यों नहीं। तो माधवेंद्रपुरी पूछते कि भाई आपको कैसे पता कि मैं खाया नहीं। तो भगवान ही बता नहीं, भगवान बोलते कि मैं तो इधर माता जी लोग दिन भर पानी गोविंद कुंड के तट पे आप बैठ के भजन करें, सुबह से बैठ के आप भजन करें, तो माता जी लोग बताए कि भाई साधु दिन भर से बैठा हुआ है, कुछ खा पी नहीं रहे, सुबह से हम लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं लेके आया। तो जो अमृत पिए एकदम अद्भुत था, एकदम पागल हो गए, गजब अमृत। भगवान ने बोला मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं बिजी हूँ अभी, छोड़ो, मैं वो दूध धोने जाना है, थोड़ा मैं बिजी हूँ, बाद में आता हूँ, तो तुम पी के रखना। तो फिर तो बच्चा आया नहीं, समझ रहे। फिर रात को जो जब करते करते तुमको थोड़ी नींद आई, तब सपने में बच्चा आया कि मैं कृष्ण हूँ, हरि गोपाल गिरिवरधारी, यही गोवर्धन मैंने उठाया। तो माधवेंद्रपुरी को बहुत लेमेंटेशन हुआ, यार भगवान सामने आया, मैं उनसे सेवा लिया, सेवा नहीं किया। उनका सेवा का ही भाव है, समझ रहे। फिर भगवान बोले कि अरे यार बहुत गर्मी लग रहा है, मेरा विग्रह वज्राम जी ने, कृष्ण के पौत्र जो थे उनका नाम था बज्रनाभ जी, तो बज्रनाभ जी ने बहुत सारे विग्रह स्थापित किए उत्तरा के डायरेक्शन में। तो उन्होंने बहुत सारे विग्रह स्थापित, तो उसमें एक विग्रह उन्होंने स्थापित किया था गोपाल जी का। तो यह विग्रह मुस्लिम लोग का आक्रमण जब होता था तो लोग डर जाते थे, तो इस विग्रह को ब्रजवासी लोग छुपा देते थे। तो बोले कि इन्होंने जब मेरे को छोड़ के चले गए थे भक्त लोग मुस्लिम के डर से, तब मेरे को एकदम, तब से मैं इधर बहुत कष्ट में हूँ, बड़ा भूख लगता है, कोई खाने भी नहीं देता है, और मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत दिन से तुम्हारा क्या कर रहा था मैं, कब माधव आएगा और मेरे को यहाँ से निकालेगा और मेरे को बढ़िया से खाना देगा पीना देगा। बहुत कष्ट में था मैं। भगवान क्या बोल रहे, मैं बहुत, क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि अपने आप को निकाल सके? भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि वहां से निकल सके अपने। एक भगवान बोलते हैं बहु दिन कैलामी तुम्हार निरीक्षण में, बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार, बहुत दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बिकॉज क्या भगवान और कोई सेवा नहीं ले सकते? आप ही बताइए, क्या भगवान और बहुत सारे लोग थे वहां पर, भगवान उनका इंतजार क्यों करे थे? हाँ हाँ, क्योंकि इस दुनिया में देख सकते आप भी, जैसे कोई घर में माँ बहुत अच्छे से सेवा करती, बहुत पर्टिकुलर तरीके से सेवा करती है, मान लीजिए, समझ रहे। और मान लीजिए आपका भाई वो ऐसा सेवा नहीं करता, मतलब माँ है, मतलब हम नहाने वाले तो साबुन वही पर्टिकुलर जगह पे रख दे, मतलब आपको जो नीड है वो पर्टिकुलर उसको पता होता है, इसको ये पर्टिकुलर, समझ रहे। तो कभी कभी माँ नहीं रहेगी, मान लीजिए आपको करना है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि ना आज नहीं करेंगे, समझ रहे आप। बिकॉज वो आदमी आपको सेवा बहुत अच्छे से करता है, दूसरा आदमी भी करता है, लेकिन वो मतलब समझ रहे थोड़ा टाइम पास सेवा करता हूँ तो हम लोग का मन नहीं होता उससे करवाने का। मालूम माँ आने वाली आधे घंटे बाद, तो बोले ठीक आधे घंटा बाद नहा लेंगे। क्या बोलेगा आदमी,
कोई दिक्कत नहीं। हमको मुझे कभी कभी दुकानदार भी होता है ना, कोई दुकानदार बहुत अच्छे से मान लो देता है चीजें, या कोई वेटर बहुत अच्छे सर्विंग करता है, मतलब तो आदमी साथ बोलेगा 10 मिनट रुके, हम लोग बाल कटाने जाते थे चूल कटाने जाते थे हम लोग बच्चेपन में, तो कोई नाई बहुत अच्छे से काटता है, समझ रहे हैं। अच्छा मतलब एक ही है, बाल तो एक ही कटेगा, लेकिन समझ रहे सब बिठाएगा बढ़िया से, मतलब समझ रहे तो पीसफुली काम करता है, मतलब मालिश कर। तो 10 मिनट वेट भी करना पड़ेगा ना, तो हम लोग वेट करते थे कि नहीं इसी से करवाएंगे, मतलब समझ रहे किसने वेट किया, मतलब पता है कि उसका पीछे 5 लोग लगा हुआ है, ठीक है 4 नंबर के बाद जाएंगे उसके बाद, और दूसरा खाली बैठा, लेकिन उससे इसे करवा लो, इससे नहीं तो मेरा गला काट दिया, समझ रहे तो वैसे ही भगवान जानते प्योर डिवोटी बहुत अच्छे सेवा करते, बहुत अच्छे से डिटेल में, मतलब बहुत अच्छे से सेवा करते, एकदम इतना बढ़िया से करेंगे, आपको इनकन्वीनियंस फील नहीं करने देंगे। तो इसीलिए आदमी भगवान भी खोजते हैं किसको सेवा करे, भगवान भी बहुत सेलेक्टिव है कि और किसी को बोले कि बेटा निकाल उगाल देगा हमको, तुम क्या बोलते कांटे फंसे हुए कांटा को छील के निकालो, भगवान को बाहर काम पड़ता निकाल कहा होगा भगवान तो स्पिरिचुअल तो भगवान सबसे सेवा लेना नहीं चाहते कि भाई तुम्हारा सेवा लेते तो उसका भला के लिए और अपना प्यूरिफिकेशन समझ के लेते कि क्या करें, इसको उद्धार करेंगे, मेरा प्यूरिफिकेशन होगा। But Lord is very eager to take service from, because they do it out of love, and that love is what Krishna is looking for. माधवेंद्रपुरी को बोले कि देखो बहुत दिन से तेरा इंतजार कर रहा था कि तुम आएगा और मेरे को स्थापित। माधवेंद्रपुरी तुरंत बेचारे सुबह उठते के साथ गाँववासियों को लेके जाके खोदते हैं और भगवान के डायरेक्शन के अनुसार वो चीरते हैं, बहुत केयरफुली भगवान को निकालते हैं, फिर भगवान तुरंत निकालते के साथ वो फैल जाते हैं, भगवान पकड़ हुए, बहुत बड़ा उत्सव करते, हजारों आइटम बनवाते हैं भगवान से, कुछ नहीं खाते, दिन भर वो सेवा करते रहते। लास्ट में हजारों लाखों लोग आते हैं, सबको प्रसाद खिलाया जाता है, लास्ट में थोड़ा सा कुछ कर बहुत सुंदर तरीके से बढ़िया सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देते हैं भगवान के लिए, भगवान का सेवा के लिए ब्राह्मण अपॉइंट कर देते, कुकिंग मतलब सब कुछ अच्छे से कर देते। और रोज गांव वाले उनका सेवा देख के बहुत प्रभावित हो, कितना सुंदर फेस्टिवल हुआ, ये कुछ लेना नहीं चाहते, सिर्फ हम लोग के लिए करना चाहते। तो सब गांव बोले हमको क्यों नहीं बुलाया आप लोग, जिस गांव को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला वो बोले हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको भी बुलाते, हम भी सेवा करते। तो फिर एक गाँव का अलर्ट है, ठीक तुम लोग का गाँव का अन्नकूट करेगा। तो फिर उनके गाँव से ऊपर डिस्क्रिप्शन आता है, आप लोग पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, कि पूरा एकदम लेके आते वो, एकदम लाखों रोटी बनता है, राइस का माउंटेन बना दिया जाता है, सब्जी का कुंड बना दिया जाता है और भगवान गोवर्धन को अर्पित, गोपाल जी को अर्पित। ऐसे करके 2 साल तक भगवान फीस्ट खाए। भगवान के जीवन में उतार चढ़ाव होता है, समझ रहे अभी 2-4 साल 10 साल से बेचारे भूखे मर रहे थे, समझ रहे एक बार भी खाना नहीं मिला बेचारे को, समझ रहे। अभी क्या हो गया, उन्होंने बढ़िया से भक्त स्थापित कर दिया और रोज क्या खिलाया। इसलिए भक्तों को भी जीवन में उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। कभी कुछ नहीं मिलता, कभी बिलोना तो इसीलिए ज्यादा सुख में ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, और कभी कुछ नहीं मिलेगा उसमें दुखी, कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो क्योंकि भगवान खुद अपना जीवन में बेचारे मेटल वर्ल्ड में आते उद्धार करने, तो खुद भी सहते, खास करके प्रचार आंदोलन में सहना पड़ता है। सो वन शुड गेट हैप्पीनेस बाय seeing others are becoming devotees. You should be very eager to sacrifice for others' pleasure. And if you sacrifice, you will be endowed with what? Krishna प्रेम। समझ रहे? तो बहुत सुंदर पास टाइम है, बाद में कभी और चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान अपने भक्तों से, शुद्ध भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। और उसके बाद 2 साल बाद फिर भगवान सपने में आते, बोलते यार खाना पीना तो अच्छा करा, लेकिन गर्मी बहुत है, एसी लगवा देगा तो अच्छा है। बोले एसी कहाँ से लाएंगे, बोले पूरी में अच्छा एसी मिलता है, समझ रहे, तो वहाँ चंदन मिलता है उसको लगा देगा, तो अंदर से एसी, मतलब बाहर से एसी लगाते हैं तो बाहर से ठंडा करता है, लेकिन ये वाला एसी जो है ना मेरा बॉडी को पूरा ठंडा कुल रखेगा। तो तुरंत निकल जाते हो, उनका उम्र कम 80-90 साल होगा,
कोई ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन नहीं, कोई वहां पर जाके कोई अकोमोडेशन प्रसादम का अरेंजमेंट नहीं, बिना चप्पल के बेचारे निकल गए। इट्स हॉट, दिन भर चलना बालू में, पहले के रास्ते कैसे। और उस समय मुस्लिम मतलब पहले नदी के एक तरफ एक राज्य होता था, नदी के इधर तो बंगाल उड़ीसा के बीच में स्पेशली बहुत ज्यादा वो था, तनाव था, और 2-3 बार नदी क्रॉस करना पड़ता, 5-6 बार। तो फिर आपको मुस्लिम लोग वाला राज्य एकदम घुसने नहीं देगा, बहुत परेशान भी करेगा, टैक्स लेगा, इनके पास पैसे कहाँ है। चलते चलते वो रेमड़ा पहुंचे, वहां पर भी उनका भगवान का दर्शन किया। रेमड़ा के गोपीनाथ जी इतने सुंदर है, उनको देख के एकदम नाचने लगे, गाने लगे। फिर भगवान को भोग लगा रहा था, तो उनका इच्छा हुआ थोड़ा सा अगर टेस्ट कर लेता तो मैं गोपाल जी को ही भोग लगाता। तो फिर लेकिन उनके मन में विचार आया, अरे भगवान अभी खा ही रहे, उससे पहले मैं खाने का सोच लिया, तो उनको लगा अपराध हो गया। वो रोने लगे बाहर आके, मतलब चैटिंग करने लगे, भगवान क्या वैसा पागल हुआ, अपने लिए नहीं सोचे भगवान के, फिर भी वो लेमेंट करने लगे। तब तो भगवान ने क्या किया, पुजारी के सपने में आए, पुजारी बंडून कर पट कर सो गया रात के समय। और वो भी मेरे भाई कहा गया भगवान सपना है कि रियलिटी है। बोला सचमुच मेरे भाई। बोला अरे क्या हुआ भगवान, उठा क्यों रहे, सोने दीजिए, सोने में डिस्टर्ब मत किया कीजिए ड्यूटीज को दिन में सोने मिलता है ये सब। तो बोले नहीं इम्पोर्टेंट काम मेरे भाई। बोले क्या हुआ। बोला हमारा एक भक्त आया माधवपुरी, उसके लिए हम एक तो खीर चोरी कर लिया, उसका इच्छा था टेस्ट करने का ताकि सेवा कर सके, तो हम एक तो पॉट चोरी कर लिया। हमने लिए अभी तक चोरी नहीं किया, इतना दिन से हम सेवा कर रहे। तो बोला क्या बोले भगवान, फिर से बोलिए। बोला हम चोरी किए। अच्छा बोला भगवान आप चोरी कर, आपका है। अरे मेरा आदत है बचपन से, समझ रहे। चोरी करने में बड़ा मजा आता है, और अभी तो भक्तों के लिए कर रहा हूँ तो और स्पेशल है। तो बोले सचमुच भगवान। बोला कैसे पता चलेगा। बोला मैं तो सब निकाला था। बोले याद है पूरा गिन के निकालता हूँ, अभी भी आप चाहेंगे माधवपुर के यहाँ पॉट गिन के निकलता है, समझ रहे। हम लोग एक बार पिछले बार ले रहे थे, तो पूरा काउंटिंग सिस्टम होता है, ट्रे से गिन के काउंट करके निकालता है पूरा। तो बोलता हम तो काउंट किए भगवान। बोला अरे तुम क्या समझता है, हमारा ऊपर वाला माया है, समझ रहे। एडवांस टेक्नोलॉजी IIT वाला लोग भी नहीं समझता है, समझ रहे। तो बोले हमारे टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हम निकाल ली, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ देखो ना। किधर, तुम घुस तो अंदर देख, तुम समझ रहे, मेरा धोती के नीचे छुपा के रख, समझ रहे, वाला जो फोल्ड होता है ना उसके नीचे। तो गया और गया जब, और पहले तो नहाया, अब घुसेंगे तो अल्टर में सो लिया था, तो क्या हो गया था इग्नोरेंस में आ गया, तो फटाक से नहाया और जाके जैसे कबाड़ खोला और धोती के नीचे उठा देखो, सच मुझे क्या मिला, अरे खतरनाक खीर है भाई। तो ये भगवान हाँ कहा लगी गोपीनाथ खीर कहला चोरी, कौन है माधवपुरी, चिल्लाने लगा रोड में आ गया, कौन है रे भाई, कौन है जिसके लिए भगवान ने क्या किया, खीर चोरी किया। माधवपुरी जब करे थे बेचारे पेट के नीचे, वैसे मैं कितना पतित हूँ, तो उसे वो हार्ट होता था। तो फिर वो जब करते करते सुने माधवपुरी, अरे कौन है भाई माधवपुरी जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी, कौन है माधवपुरी, कौन कौन। माधवपुरी बाबा अपना नाम सुने तो बोले भाई क्या हुआ। बोले आप है। बोले हाँ मैं। प्रणाम मारा पहले तो पूरा, समझ भगवान को भी ऐसा डंडोत प्रणाम, पूरा फूल 5 मिनट में प्रणाम करता रहा, समझ रहे, जो भी नमामि शुभाय कि सब साहिब भूत है श्रीमती माधवेंद्रपुरी नमः, समझ प्रणाम कर, कहा हो गया भाई, समझ। बोला अरे चरणों का धूली उली दीजिए भाई। बोले आपके लिए भगवान ने क्या चोरी कर लिया, तो पूरा सेट बताया। माधवेंद्रपुरी का पूरा हृदय एकदम द्रवित हो गया, भगवान कितने दयालु है। तो खीर लिए खाए, खीर को थोड़ा पॉट को धो के रख लिए, और रोज उसको तोड़ तोड़ के थोड़ा सा याद कर खाते थे कि कृष्णा भगवान में से कितना प्रेम करते। इस प्रकार से फिर वो वहां से निकल गए, रात को निकल गए, सोचे कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो क्या होगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। फेमस चाहते नहीं थे वो, ज्यादा फेमस हो, सब लोग क्या करें पाँव छुएगा, इंडिया में क्या फेमस हो गया सब आके पाँव छुएगा, महाराज अब मेरा बेटा मैं हाथ रख दिया थोड़ा सा। परेशान करने वाला बहुत लोग समझ रहे, मेरा बेटवा बीमार हो गया, सब आप थोड़ा सा समझ रहे। ठीक है अगर भक्ति कर रहा है तो बीच में आ गया चलेगा, लेकिन भक्ति ये नहीं करेगा सिर्फ उसी के लिए आएगा, समझ रहे, परेशान कर देगा। तो माधवेंद्रपुरी को पता था ये डिजीज है, समझ रहे, भारतवर्ष का भौतिकवादी भक्ति, समझ रहे। तो बोले यहाँ पर रहेंगे तो फिर हमारा सब चेला लोग बन जाएगा, सब झूठ मूठ का। कृष्ण भक्ति के लिए चेला नहीं बनेगा, किस लिए, बाबा जी बहुत पावरफुल,
हाथ रख देगा ना करोड़पति बन जाएगा। क्या करे, तो बाबा जी बोले ऐसे निकलो, तो प्रसाद करेगा, जब पे आधार डालेगा, आप निकल गए। लेकिन क्या करे, प्योर डिवोटी को प्रेस्टीज छोड़ता, वो भाग रहे, लेकिन वो प्रतिष्ठा देवी वो भी उनके पीछे पीछे, उनको क्या बोलते हैं, ओवरटेक कर ली, उनको पता भी नहीं चला, पहुंच गया ऑलरेडी, समझ रहे। और वहां पहुंचो, सबको पता चल गया यही बात बिल्कुल, ना पता नहीं चल गया, मतलब प्रतिष्ठा देवी का कमाल है, समझ रहे। प्रतिष्ठा देवी का एक क्या क्वालिटी है, वो कुंवारी रहती है प्रतिष्ठा देवी सदा, क्योंकि वो शादी करना चाहती है, उसको पूरा दुनिया उससे शादी करना चाहती है, पूरा दुनिया उससे, सब पागल है, हमको चाहिए फेम, हमको चाहिए फेम, हमको चाहिए फेम, हमको फेमस होना, हमको फेमस होना है। नहीं प्रतिष्ठा देवी भट बेटा लल्लुआ तो भाग गया। तुम फेमस होगा, भाग गया से, वो फेमस की जगह और कुख्यात हो जाता है, कुछ गड़बड़ कर लेता है, फंस जाता है। लेकिन भक्त लोग फेमस चाहते नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा बोल ये अच्छा लड़का है, इससे शादी करें, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेचारी जिससे शादी करना चाहती हो, करना नहीं चाहता है, जो लोग शादी करना नहीं चाहते वो बड़ा बेचारी का बुरा हाल है। तो जो भी है, प्रतिष्ठा देवी इसको फेमस करने लगी, मतलब तो सोचे ठीक है प्रतिष्ठा देवी को सेवा में लगा दिया जाए, कोई भी लड़की बार बार आके बोल दे तो फिर हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सेवा करो। तो सेवा में लगा दिया किसका, गोपाल जी का, कि ठीक है अभी मेरे को चंदन चाहिए, ले जाना इतना दूर, चंदन मिलेगा कैसे, कोई जल्दी चंदन देगा क्या। तब क्योंकि उनका बहुत फेमस थे, सब लोग बोले हम लोग क्या सेवा करें, बोले चंदन चाहिए हमको, बोला एकदम अरेंज करते हैं अभी। सब लोग मिलकर चंदन अरेंज कर दिया, राजा भी आगे ऑर्डर दे दिया कि इसको कोई डिस्टर्ब, 4 सेवक भी दे दिया इसको सामान वाले ले जाने के लिए, और 2 ब्राह्मण उसको घीस के लगाने के लिए, मतलब पूरा फुल फैसिलिटी दे दिया। गाय भी दिया, गाय का समझ रहे मेंटेनेंस भी दिया, वैसे चंदन भी है, चंदन के साथ घिसने वाला सब फैसिलिटी दे दिया, क्या समझ रहे। और फिर लेके जाने लगे रास्ते में, अब आप चंदन लेके जा रहे, चंदन बहुत कॉस्टली होता है, समझ रहे, 100 किलो चंदन मतलब करोड़ों का हो गया। तो अब इतना करोड़ों रुपए का संपत्ति लेके जाएंगे तो चोर आपको, तो पूरा टेंशन था। तो फिर वो रेवड़ा पहुंचे, लेकिन उनको कोई डर नहीं, भगवान के लिए लगे थे। फिर रेवड़ा में फिर भगवान से अपने मैं बोले इतना दूर ले जाने की जरूरत, गोपाल जी और मेरे में ज्यादा कोई अंतर है नहीं, हम लोग एक ही हैं, तो तुम इंटर ट्रांसफर कर दो इस अकाउंट में तो उधर पहुंच जाएगा, समझ रहे, तो हमको लगवा दो हो जाए काम। तो फिर उनको पूरा लगवा दिए। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी की बहुत सेवा से भगवान बहुत खुश हो गए। तो इसको बहुत सुंदर चैप्टर है, मैंने ब्रीफली बताया 10 मिनट में, लेकिन आपको समय मिले तो आप लोग इसको खुद से पढ़ सकते हैं। पूरा फुल चैप्टर है माधवेंद्रपुरी का, प्योर भक्ति, दैट इज फ्रॉम मध्य लीला चैतन्य चरितामृत चैप्टर 4, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आता है, बहुत सुंदर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आज बहुत उनका सुंदर तिरुभाव तिथि, और माधवेंद्रपुरी का जन्मदिन अद्वैत आचार्य ने बनाया, पूरा एक चैप्टर है इस फेस्टिवल का आता है चैतन्य भागवत में, अंतखंड में वो भी आता है, कैसे माधवेंद्रपुरी ने बहुत बड़ा फेस्टिवल किया, पूरा रूम भर के, रूम भरा मतलब समझ रहे, राइस का रूम भरा हुआ था, इतना प्रसाद बनवाया गया। अब फेस्टिवल मतलब बढ़िया फीस्ट खिलाओ, समझ रहे, मेन फेस्टिवल मतलब फीस्ट खिलाओ, ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए आचार्य का, समझ। तो इस प्रकार से खूब सुंदर फीस्ट खिलाया गया। और अद्वैत आचार्य ने अद्वैत आचार्य और बाकी सब भक्त ने मिलकर बहुत सुंदर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। तो बहुत सुंदर दिन है ये, हम लोग प्रार्थना कर सकते। अद्वैत माधवेंद्रपुरी वॉज गुरु ऑफ नित्यानंद प्रभु, वॉज गुरु ऑफ क्या बोलते हैं, अद्वैत आचार्य गुरु ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट सब जो इतने जो ईश्वर चैतन्य गुरु के गुरु थे वो समझ रहे। तो बहुत सुंदर वो उनकी बहुत शक्ति है, तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हमें भी थोड़ी भक्ति करने की वो शक्ति दे, समझ रहे। तो ऐसी अगर कृपा मिलेगी तो हमारा जीवन भी सफल, एंड वी कैन मेन थिंग प्रे फॉर टेस्ट इन कृष्ण कॉन्स, कि हमें भगवान की सेवा में थोड़ी रुचि आ जाए, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, क्योंकि इस दुनिया में भगवान की सेवा के बिना बाकी सब क्या है, चीजें बेकार। तो आचार्यों से हमें श्रद्धा मिलती, हमें तो श्रद्धा नहीं होती, हमें लगता है कैसे होगा, लेकिन आचार्यों का जीवन देखते हैं तो श्रद्धा मिलती है। ये बेचारे बिना किसी फैसिलिटी के, बिना पैसे के, वो कहाँ घूम रहे, भगवान का जप करते हुए घूम रहे। तो ये हम लोग के अंदर ऐसी श्रद्धा नहीं है, लेकिन हमें ऐसी श्रद्धा लानी है। इसलिए आचार्यों के चरणों में हमें क्या करना चाहिए, आज के दिन उनका बहुत कृपा होती है। तो हम लोग को अगर आप श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, तो बहुत कृपा करते हैं।
और मेन चीज आपको कृष्ण प्रेम दे देंगे। श्री माधवेंद्र पाद तिरुभाव महातिथि की, श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम प्रभु की।